पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। ठीक है, वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र न करे। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। दोस्तों आज जो वीडियो ये होने जा रही है ये है भाग 2 मतलब पार्ट 2। जो हमने वीडियो देखी थी जिसमें भाई भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी का ये भाग 2 लेकर आया हूं आप लोगों की भारी डिमांड पर। तो दोस्तों आज जो वीडियो ये होने जा रही है ये है नेशन टॉक की, और जिसका टाइटल भाई मैंने पहले बता रखा है लेकिन फिर भी मैं बताए दे रहा हूं कि इंडियन मुस्लिम रिप्लाई पाकिस्तान पार्ट 2। तो भाई देखते हैं कि भाई आज इस पार्ट में, इस भाग में, इस वीडियो में कि भाई भारतीय मुसलमानों ने और क्या जवाब दिया है और क्या कहा है। मोहम्मद फैज़ान। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। ठीक है, वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र न करे। अच्छा सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था दो कौमी नजरिए के ऊपर बना था, तो उनका ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। देखिए ये तो सियासत है। ठीक है, सियासत का काम ही यही है कि हिंदू मुसलमान कराना, बस और कुछ नहीं। ठीक, हिंदू मुसलमान, आप भी हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप साथ में खड़े नहीं खड़े, मैं खड़ा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, आप मुझसे हिंदू। हम तो जानते हैं, हम तो भारतीय, हम लोग तो जानते हैं, उनको बताइए। आप उधर देख के पाकिस्तान, अरे भाई पाकिस्तान के लोग देखिए, अब यहीं देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, इनको आप दिखाइए, एक मिनट कैमरा चचा तुम पकड़ लो, ये देखिए सामने खड़े जो फोटो निकाल रहे हैं ये भी हिंदू हैं। ठीक है, अब ये भाईचारा नहीं है तो क्या है? अब इनसे बातचीत कर रहे हैं, ख्यालात अपने बता रहे हैं, तो ये भाईचारा ही तो कहा जाएगा इसको, और क्या कहा जाएगा भाई। और जब तक इंशाअल्लाह ताला हम लोग बुजुर्गान दीन का दामन थामे रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरे में आ ही नहीं सकते। सरकार गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है, गौसे आज़म की बहुत बड़ी नजर इनायत है। ठीक है भाई, धन्यवाद। क्या नाम है भाई? दानिश खान नाम है हमारा। भाई हमारा एक देश है, पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं वो आज़ाद नहीं है, वो हिंदुओं के गुलाम है। देखिए ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूं कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहां पर के लोग बैठे हुए हैं। निंदनीय है ये उनका विवाद, जो बयान आया है बहुत ही विवादित और निंदनीय है। उनको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ये देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। देश छोड़िए, विदेशों में हमारे देश की चर्चा हो रही है। बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग अपने खुद देश की बना रहे हैं। हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी जो दे के गए हुनर, आज उन्हीं के हुनर के ऊपर चलते हुए जिस तरीके से भारत विश्व शक्ति बनने के बिल्कुल कगार पर है, और आगे ऊपर वाला चाहेगा तो विश्व शक्ति भी बनेगा। कोई गुलाम नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, डेवलप हो रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर का कारोबारी हूँ, मैं अपने को कहीं से असुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ। बढ़िया व्यापार कर रहा हूँ, टर्नओवर मेरा बढ़िया है, ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। और ये मेरी सोच है कि भारत के मुसलमान व्यापारियों से बगल वाले देश को सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग भी ईमानदारी से काम करिए और आगे बढ़िए। इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके अगर आप रहेंगे तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे आप लोग। पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं। ठीक है, धार्मिक मतलब जैसे हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, इससे हिंदुओं के सामने बात नहीं कर सकते। हिंदू बड़े कट्टर हैं, उनको कुछ दिन में ख़त्म कर देंगे, भारत के अंदर मुसलमान नहीं रहेंगे। वो सब लोग इतनी चिंता कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की कि वो अपनी चिंता करना भूल गए हैं। भाई साहब मैं बता दूं कि ये मेरा व्यापार जो है बाराबंकी में हिंदुस्तान कार बाज़ार है, और यहाँ पर के जो ओनर हैं दानिश खान और रवि नाग चौरसिया जी हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लिए कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। हम अगर असुरक्षित होते तो ये इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर साथ में एक हिंदू भाई के मिलके न कर रहे होते। और हमारे स्टाफ में सूरज हैं, नरेंद्र हैं, राकेश हैं, सभी हिंदू हैं। मैं सिर्फ इकलौता यहाँ पर मुस्लिम हूँ, और सारे हिंदू भाइयों के बीच में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। 12 बजे रात में मेरे या मेरे परिवार पे कोई इसी तरह के कोई विपत्ति या कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भगवान राम मुझे मानते हैं बेचारे, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल मेरे लिए समर्पित रहते हैं। आप वो उनको बताइए कि यहाँ आप त्यौहार मना पाते हैं, कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस तो नहीं करती है आपके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोरोना के लेके जो इस समय जो चल रहा था कि रोड पर जुलूस नहीं निकलेंगे, कोविड नियमों का पालन करिए, उस समय थोड़ी सी स्थिति पैदा होती, वो भी सभी धर्मों के लिए। अगर यात्राओं पे रोक लगी, किसी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन पे रोक लगी, तो हिंदू मुसलमान सब पे लगी। ऐसा नहीं रहा कि मुसलमानों को बैन कर दिया, हिंदुओं को अलाउ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है।
दोस्तों, भारत का हर एक मुसलमान पाकिस्तान के लोगों को और वहाँ के गवर्नमेंट को ये बताना चाहता है कि वो भारत के अंदर बहुत सुरक्षित हैं। आप भारत के मुसलमानों के बारे में बिल्कुल चिंता मत करें, आप अपने देश के बारे में चिंता करें। अपनी गवर्नमेंट से आप लोग बोलिए कि आप लोगों के देश के बारे में करें, इकोनॉमिक बारे में बात करें और आपकी शिक्षा के बारे में बात करें। भारत के मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट है। हम हिंदू मुस्लिम सब लोग, सिख ईसाई सब लोग आराम से रहते हैं। आप अपने बारे में सोचिए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी वीडियो और आप लोगों ने देखा कि कितनी बढ़िया ढंग से बिना कुछ गलत शब्दों का यूज किए, बिना बात को इधर उधर घुमाए, सीधी और सरल भाषा में पाकिस्तानी और पाकिस्तान को कितना मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया बातों में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई भारत में मुसलमान ही नहीं, बाकी धर्म के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित हैं और फल फूल रहे हैं पूरी दुनिया के हिसाब से भारत में ज्यादा। क्योंकि भारत के जो बाकी बहुसंख्यक लोग हैं वो ऐसे नहीं है कि भाई किसी से नफरत करें, किसी से जलन करें, किसी से ईर्ष्या करें। इस तरीके उनके अंदर प्रवृत्ति नहीं है। वो जो भी आता है उसे बाहरी हो चाहे जो उसको भगवान का रूप मानते हैं उसे इज्जत सम्मान देते हैं। तो ये अगर आपके दिमाग में है, ऐसी मानसिकता अगर है आपके बहुसंख्यक समाज के अंदर, तो भाई वहां कोई भी धर्म हो, कैसा धर्म हो, वो आराम से सुरक्षित रहेगा और महफूज रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि भाई ने बताया है कि भाई हम जो काम करते हैं वहां 4-5 हिंदू हैं, मैं अकेला मुसलमान हूं, तो वहां कितना सेफ महसूस करता हूं। और ये भी क्लियर किया है कि भाई भारत के अंदर मुस्लिम जो है वो पूरी तरीके से सेफ हैं। जो पाकिस्तान के अंदर चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं उनकी मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो सब कितनी गलत है। और इस वीडियो से भाई पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के बीच में, वो सारी बातें क्लियर होती हैं। और साफ सी बात, वहां के जो चीजें हैं, माहौल है, उन्हें खराब करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान के अंदर। भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ कुछ असामाजिक तत्व जो है भारत के अंदर है, कुछ ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं जो दोनों देशों के बीच में टकराव लाने की कोशिश करते हैं, दूरियां लाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि सच्चाई जो है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। आप इस वीडियो को ले लीजिए कि भाई जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने साफ क्लियर किया है, सारी बातें बताई हैं कि कैसा माहौल है भारत के अंदर, कैसा माहौल है पाकिस्तान के अंदर, कैसा माहौल है भारत के मुसलमानों के लिए यहाँ भारत के अंदर। तो सारी बातें क्लियर होती हैं इससे। पाकिस्तान को अगर लोग ये वीडियो देखें तो उन्हें इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हमें क्या गलत दिखाया जाता है। अगर फिर ऐसी चीजें अगर दिखाई जाए उन्हें कहीं ना कहीं पर, तो भाई तुरंत ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि भाई ये गलत है, इन्हें फैलाना नहीं चाहिए, उस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, उसमें कुछ सीख लेनी चाहिए। तो चीजें हैं, आप सुधारें। भारत जो है वो तरक्की कर रहा है। अगर आप इसी तरीके से भाई चीजें करेंगे अगर अपने देश में, तो पाकिस्तान की तरक्की असंभव है, वो कभी संभव नहीं है अगर आप इन्हीं चक्कर में पड़े रहेंगे। तो मेरा कहना यह है कि भाई आप लोग खुद को देखिए पहले कि हम क्या हालात हैं हमारे यहाँ जो दोजख की स्थिति है, तो वो उससे दूर निकल सके और आगे बढ़ सके, दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। तो मेरी यही कामना है कि भाई पाकिस्तान इस वीडियो से कुछ सीखेगा, वहाँ के लोग कुछ सीखेंगे और ये सब चीजें भूल के कि भाई वहाँ मुसलमानों की स्थिति खराब है, मारा जाता है, सताया जाता है, उन्हें धार्मिक राइट्स नहीं है, तो ये सब चीजें गलत हैं। तो आप इनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, दुनिया में अपना नाम रोशन करिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, चलते चलते मैं सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।